ठंडी का मौसम अभी अभी शुरू हो गया है। सब पक्षी ने अपने अपने घर बना लिए हैं। जंगल में इतने जोर से ठंडी पड़ रही है, कोई पक्षी घर से बाहर नहीं निकलता। हाय दैया, इस ठंडी के मारे तो हमारी जान ही निकल जाएगी। मम्मा अभी तक नहीं आई, मुझे इतनी ठंड लग रही है। मेरी मम्मा मेरे लिए नया जैकेट लाने गई है। मैं नया जैकेट पहनूंगी तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। बस मेरी मम्मा जल्दी आ जाए। कबूतर भैया, अगले महीने की भी मुझे तनख्वाह आप दे सकते हो। मेरे बेटे के लिए स्वेटर लेना है। तुम्हारे बगीचे के फल तोड़कर मैं तुम्हारा सब कर्जा चुका दूंगी। हाँ कुकू चिड़िया, तुम बहुत मेहनती हो और तुम में बहुत ईमानदारी है। मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ। कल से रोज आ जाना। ये बगीचे के सब एप्पल तोड़ने हैं, जल्दी जल्दी बाजार में भेजने हैं। ठीक है कबूतर भैया, मैं कल से रोज आ जाऊंगी। अब मैं निकलती हूँ। जल्दी मुझे बाजार जाना होगा। मेरी बेटी मेरी राह देख रही होगी। मेरे राजकुमारी को बहुत ठंड लग रही होगी। अब उसे मैं अच्छा सा एक स्वेटर लेकर जाऊंगी। कुकू चिड़िया बाजार के दिशा में चल पड़ती है। रास्ते में बदमाश कालू और गौरी कौवी मिल जाते हैं। गौरी, क्या जो मैं देख रही हूँ वही तुम देख रही हो? कुकू चिड़िया पैसा का बटुआ लेकर कहाँ जा रही है? हाँ कालू जी, आपने ठीक कहा। मैं भी वही सोच रही हूँ। चलो कालू, कुकू से हम पैसे छीन लेते हैं। कुकू चिड़िया, ये पैसा का बटुआ हमको दे दो। नहीं कालू भैया, इस पैसे से मुझको मेरे राजकुमारी को स्वेटर लेना है। ठंड का मौसम शुरू हो गया है, उसे बहुत ठंड लगती है। कालू जी, आप देख क्या रहे हो? छीन लो कुकू से बटुआ। बढ़िया इडियो टक्के की चिड़िया हमको सिखाने। हा हा हा। दोनों कुकू चिड़िया का बटुआ छीन लेते हैं, वहां से भाग जाते हैं। कितने मुश्किल से मैंने पैसे जमा किए थे। अब मेरी बेटी को किस मुंह से कहूँ कि तुम्हारा सपना अधूरा रह गया। इन जालिम कौवों ने मेरा पैसा छीन लिया। राजकुमारी बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए नया स्वेटर नहीं खरीद सकती। कुकू चिड़िया जोर से रोने लगती है, वहां से चली जाती है। घर जाते ही, मम्मा दिखाओ मुझे, मेरे लिए कौन से कलर का स्वेटर लाई हो? क्या हुआ मेरी मम्मा, इतने आप चुप क्यों हो? मम्मा आपको पैसे नहीं मिले? कोई बात नहीं मम्मा, आप उदास ना हो। मुझे पीपल के पान का स्वेटर सिला कर दीजिए। मुझे नया स्वेटर नहीं चाहिए। कुकू चिड़िया अपने बेटी को गले लगाकर रो पड़ती है। एक दिन जोरों की बारिश शुरू होती है। बिजली कालू और गौरी के घर पर टूट पड़ती है। गौरी, हमारा घर तो जल गया। अच्छा हुआ हमारी जान बच गई। कालू जी, पर इस ठंड और बारिश के मौसम में हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो जल गया। किसी भी तरह हमारे सर पर तो मौत ही मंडरा रही है। इस ठंड और बारिश में तो हम नहीं जी पाएंगे। कोई पक्षी भी हमको उनके घर नहीं लेगा। कालू जी, इन पेड़ों के पत्तों से हमारा गुजारा नहीं होगा। हाँ गौरी, चलो हम कुकू चिड़िया के पास चलते हैं। वो बहुत दयालु है, वो हमें जरूर अपने घर में रखेगी। आज के दिन के लिए हमें जरूर आसरा देगी। कुकू चिड़िया को हम दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। दोनों कुकू चिड़िया के घर की तरफ निकलते हैं। कुकू चिड़िया, उस दिन के बाद पर हम बहुत शर्मिंदा है, हमें माफ कर दो। हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा पैसा नहीं चुराना चाहिए। उसकी सजा हमको भगवान ने दे दी है। कुकू चिड़िया, हमें माफ कर दो, हम बेघर हो चुके हैं। आज के दिन हमें अपने घर में आसरा दो, वरना हम दोनों मर जाएंगे। कल हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे।
कुछ पैसे हमने बैंक में जमा कर रखे हैं, वो पैसे निकाल कर तुम्हें दे देंगे। तुम्हारे जितना पैसा हो उतना पैसा हम तुम्हें दे देंगे। कालू कौवा और गौरी कौवी को अपने गलती का एहसास हो चुका था। कुकू चिड़िया दोनों को अपने घर में रखती है। सुबह होते ही कालू और गौरी कुकू चिड़िया से सीने हुए पैसे लाकर देते हैं। कुकू चिड़िया के बच्ची के लिए नया जैकेट खरीद कर लाते हैं और स्कूल बैग लाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।